मध्य प्रदेश में तो चरम सीमा पे चल रहा है। घर घर पे, गली गली में वो हो गए हैं भूत भगाने वाले। भूत भगाने वाले घर घर में हो गए हैं, गली गली में हो गए हैं। यहाँ तक कोई उसी में मान लीजिए कि 100-50 लोग हैं, एक दो चमक भी गए हैं, हाईलाइट में आ गए हैं, पूरे विश्व में उनका नाम भी हो गया है। लेकिन वो चीज मंत्र की सिद्धि करने के समय भी बताया जाता है कि देखना, उसका दुरुपयोग मत करना। सब काम सीखो लेकिन उसका दुरुपयोग मत करो, किसी के भलाई के लिए करो। इसलिए कि उसको जिसने भी बनाए हैं उन्होंने खुद साफ साफ शब्दों में बता दिए हैं, कह भी देते हैं कि उसको दुरुपयोग मत करना। और उसको जब तक कोई भी इंसान सदुपयोग करता है, अच्छे से रास्ते पे चलता है, अच्छे मार्गों पे चलता है, तब तक उसका भलाई है। और जिस दिन वो दुरुपयोग करने के रास्ते पे चल जाता है, उसी दिन उसका खत्मा हो जाता है। कोई ना कोई उपाय करके ऊपर वाले ने उसके साथ खेल खेल देते हैं। कोई भी देखिए, आज के डेट में कोई भी है गलत कोई भी कर्म कर रहा है तो उसका परिणाम मिल ही रहा है। इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगला जन्म में भी मिलेगा। आप लोग कितने लोग सोचते हैं कि नहीं, शुरू से लास्ट जन्म तक ये अच्छा ही कर्म किया, बुरा ही कर्म किया, फिर भी इसको फल रहा है, आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। लेकिन ऐसे नहीं। आप लोगों ने सुने होंगे कि बच्चे जन्म लेते ही कितने विकलांग जन्म ले लेते हैं, अंधे जन्म ले लेते हैं, बहरे जन्म ले लेते हैं। क्यों? उस जन्म में, जिस जन्म में वो पाप किया है, उस जन्म में उसका पूरा नहीं कर पाया उस पाप का फल को, तो नेक्स्ट जन्म जब लेगा, जैसे ही लेगा वैसे ही उसको उस कर्म में उसको डाल दिया जाएगा। अब उस जन्म में भी उसका ज्यादा पाप हो जाएगा तो उस दूसरी जन्म में डाल दिया जाएगा। ऐसे ऐसे करके पाप किसी को नहीं छोड़ते। कहा जाता है ना, कहावत में भी कहा जाता है, पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। उसी तरह हम लोगों को भी ये समझने वाली बात है। मैं तो दूसरे सब्जेक्ट पे बोलने के सोच रहा था, लेकिन मैं तो आज दूसरी सब्जेक्ट की तरफ मुड़ गया। इस पे बोलने की मेन ये होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार सभी को बोलने की मेरे दिमाग में यही आ जाती है। तो हर इंसान जब ठोकर पाता है तो उसको सबक मिलती ही है, और जब तक ठोकर ना लगे तब तक सबक नहीं मिलता है।